मिलत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं असरार अहमद। दुनिया भर में जो कोरोना से लड़ रहे हैं वो डॉक्टर्स, नर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन और स्वास्थ्य कर्मी हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश में इनके लिए कोई उचित कदम नहीं उठाया जा रहा है। अब तक हिंदुस्तान में 169 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है और लगातार ये आंकड़ा बढ़ते ही जा रहा है। पूरी दुनिया इस महामारी से बेबस नजर आ रही है, उसकी सारी तैयारियां फेल होती नजर आ रही हैं। अपने आप को सुपर पावर कहने वाले देश भी परेशान और बेहाल हैं। ऐसे समय में भारत की तैयारियां कोरोना को लेकर क्या हैं? हिंदुस्तान की तैयारी का आलम यह है कि अस्पताल में डॉक्टर्स तक नहीं हैं। कोरोना के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मरीजों को एक साथ एक ही वार्ड में रखा जा रहा है। मुंबई के शताब्दी हॉस्पिटल कांदिवली ईस्ट की हालत यह है कि कोरोना के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मरीज एक ही टॉयलेट यूज कर रहे हैं। आइसोलेशन वार्ड की हालत यह है कि सफाई ना के बराबर है। 6-7 दिन हो गए हैं, अभी तक लोगों की रिपोर्ट्स तक नहीं आई है। पूरे वार्ड में सिर्फ कुछ ही डॉक्टर हैं। ऐसी हालत है कि सारे मरीजों को एक ही वार्ड में रखा गया है और खाने पीने की चीज़ें उन्हें नहीं दी जा रही हैं। खाना मिल रहा है तो ऐसे ऐसे मरीज भी हैं जो पॉटी ही में पड़े हुए हैं, उनकी देखभाल के लिए कोई नर्स वहां मौजूद नहीं है। आप वीडियो देखिए। कांदिवली ईस्ट में शताब्दी हॉस्पिटल है जो आइसोलेशन रूम है। आप देख सकते हो आइसोलेशन रूम में किस तरह से पेशेंट यहाँ पड़े हुए हैं, किस तरह से यहाँ पे पेशेंट को रखा गया है और कौन सी कंडीशन में पेशेंट है। जो नंगे पेशेंट है वो किधर है मुझे बताओ। सब लाइट चालू करो। इतनी गंदी कंडीशन में आइसोलेशन रूम में पेशेंट को रखा गया है। बेडशीट नहीं है। ये देखो, ये बेड है, यहाँ पे बेडशीट नहीं है। ये पूरा खाना इधर पड़ा हुआ है। ये आदमी देखो सिर्फ डायपर में और ये पूरे पॉटी में भरा हुआ है। ये ब्लड देखो, ये आइसोलेशन रूम है, ये ब्लड है, ये इनका खाना है। आप लोग देख सकते हो किस तरह से इन लोगों ने कोरोना पेशेंट को रखा हुआ है। ये सब कोरोना पेशेंट है। सब एक ही टॉयलेट यूज करते हैं। ये गो दैट साइड, ये सब कॉमन टॉयलेट है। आप देख सकते हो। आप लोग कितने दिन 3 तारीख को यहाँ पे आए थे, 3 तारीख को, और हम लोग को बोला या 48 आवर्स में आपको रिपोर्ट आ जाएगा। हाँ। और हम लोग को 3 तारीख से हम लोग बैठे में ना ट्रीटमेंट है ना कुछ भी नहीं। यहाँ पे पॉजिटिव भी एक ही बाथरूम यूज़ कर रहा है, नेगेटिव भी एक ही बाथरूम यूज़ कर रहा है। और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी और फैमिली भी लाया गया है। लेकिन हम लोग को यहाँ पे कोई रिपोर्ट का कुछ पता ही नहीं कि रिपोर्ट क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बाजू में पॉजिटिव लोग हैं, वही बाथरूम में जा रहे हैं, हम लोग भी वही बाथरूम यूज़ कर रहे हैं। उनके वजह से हम लोग नेगेटिव पॉजिटिव नहीं हो जा रहे हैं। हम लोग को उसका, और यहाँ पे बेडशीट नहीं है। कितने लोग एडमिट यहाँ पे, किसी को बेडशीट आपका रिपोर्ट आया है? मेरा रिपोर्ट अभी तक रिपोर्ट। अच्छा, आप कितने दिन से एडमिट हो? मैं अभी 3 तारीख को यहाँ पे आया था। 7 तारीख है। 7 तारीख है। ये 3 तारीख से आए हुए, ये 7 तारीख है। इनको बोला गया कि आपका रिपोर्ट आने वाला, लेकिन इनका कोई रिपोर्ट नहीं आया है। ना इनको खाने की फैसिलिटी दी जा रही, ना कुछ नहीं। पॉजिटिव और नेगेटिव लोग सब एक ही रूम में एक ही जगह पे ये लोग सब चीज शेयर कर रहे हैं। आप कुछ बोलना चाहेंगे सर? ये बेडशीट 5 दिन हो गया डाल के, अभी तक चेंज नहीं हुई। 5 दिन से यही बेड है। आपको क्यों रखा गया इधर? हम लोग को कोरोना केस के लिए लाए थे। हाँ। चेकअप के लिए आए, उसके दूसरे दिन हमारी रिपोर्ट गई है। हाँ। अभी तक रिपोर्ट नहीं आई हमारी। नहीं, आप कितने दिन से हो यहाँ पे? 5 दिन हमारे को। 5 दिन से आपकी कोई रिपोर्ट नहीं आई। ठीक है, आप देख सकते हो ये छोटा सा मासूम बच्चा है। आपको क्या हुआ है भाभी? मेरे डैडी ऑफ हो गए थे ना, तो हम लोग को हिसाब से यहाँ पर लेकर आ गए। अच्छा, आपके डैडी ऑफ हो गए थे। आप आपका डैडी को मिलने के लिए एक ही बार गए थे। अच्छा। 10 बार बोला हम लोग घर में ही रहते, 14 दिन तक हम लोग बाहर नहीं जाएंगे। हाँ। डॉक्टर ने बोला नहीं, आपको जाना ही पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। आपको कितने दिन से यहाँ रखा गया है? 5 दिन हो गया हम लोग को। 5 दिन हो गया। ठीक है। आपका टेस्ट हुआ? आपका टेस्ट हुआ? रिपोर्ट आई? नहीं। अच्छा, आप देख सकते हो आइसोलेशन रूम में 5 दिन से एक छोटे बच्चे, मासूम बच्चे को लेके एक लेडी पड़ी हुई है। इनका डैडी डेड हो चुका है। 15 डेज का ये बच्चा है, ये 15 दिन का बच्चा है, ये न्यू बॉर्न बेबी है, ये उसकी मम्मी है। आपका रिपोर्ट आया मैडम? नहीं आया। कितने दिन से? निमोनिया मेरे भांजी है। हाँ। मैं उसका मामा हूँ। हाँ। उसको खाली निमोनिया हो गया करके उसको दिखाने के लिए आया। वो डायरेक्ट कोरोना वार्ड में एडमिट कर दिया। अच्छा, उसको नहीं हुआ है तो भी उसको हो जाएगा अभी। अच्छा, उसको कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं सिम्टम्स हुआ नहीं, है। कोई भी सिम्टम्स नहीं है? कुछ भी नहीं है। अच्छा, वो जो एकदम नॉर्मल है वो। जो 17 साल की जो लड़की है वो। ओके। आपने देखा कि इतने बड़े वार्ड में कुछ ही डॉक्टर्स हैं। आप सोच सकते हैं कि 2 डॉक्टर्स कितने मरीजों को देखेंगे। क्या कई मरीज तो पॉटी में पड़े हैं। क्या सिर्फ ताली थाली और दिया मोमबत्ती जलाने से इस महामारी से हम जीत सकते हैं? क्या हमारे प्रधानमंत्री सिर्फ जनता से ताली थाली ही
पिटवाएंगे या फिर जनता के लिए कुछ करेंगे भी। ये सोचने की बात है कि अभी तक अपने देश में बहुत ही कम टेस्ट हुए हैं। ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया एक बड़ी तादाद में लोगों की टेस्टिंग कर रही है, लेकिन अपने देश में अभी तक टेस्ट बहुत कम हुए हैं। हालांकि सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है, फिर भी अभी तक टेस्ट यहाँ बहुत ही कम हुए हैं। तो क्या सिर्फ जनता से ताली और थाली पिटवाई जाएगी या कि जनता के लिए कुछ करा भी जाएगा? स्वास्थ्य कर्मियों की हालत यह है कि जब वो किट्स मांगते हैं तो सरकार की तरफ से जवाब आता है कि हाथ पैर तुम्हारे तोड़ दिए जाएंगे, या फिर कुछ दिन बाद उन्हें वहां से निकाल दिया जाता है, नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है। हमने आपको यूपी की हालत बताई थी, कुछ ही दिन बाद उन लोगों को वहां से उनकी छुट्टी कर दी गई, उनको नौकरी से निकाल दिया गया। तो ये हालत थी महाराष्ट्र की, जहां पर कोरोना सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में फैला हुआ है। हॉस्पिटल है, वार्ड है, आप देख सकते हैं कि सारे मरीज जो नेगेटिव और पॉजिटिव सबको एक ही साथ रखा गया। छोटे छोटे बच्चे हैं, 15 दिन के बच्चे भी हैं वहां पर, लेकिन उनका कोई इलाज नहीं हो रहा है। उनकी रिपोर्ट्स अभी तक नहीं आई, 6-7 दिन हो गया है, लेकिन कुछ भी जवाब नहीं मिल रहा है। मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millertimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।